बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बलोचिस्तान से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक बार फिर पंजाबियों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और वार्निंग भी देते हैं कि उस एरिया में जाने से गुरेज करें। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि पहले जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर, फिर नाज़रीन जो है वो भारतीय पंजाब और अब जो भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज पर हमला हुआ है। नाज़रीन, एक दिन के अंदर चार रियासतों के अंदर बड़े पैमाने पर हमले, भारतीय फौज की हलाकतों की तलात आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबो गरीब होती जा रही है। ख़ास तौर पर जब से जो BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो उसके बाद से लेकर अभी तक नाज़रीन जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर कलात के इलाके के अंदर, नौशकी के इलाके के अंदर जो पंजाबी हैं, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, दहशत गर्दों की बड़ी तादाद इस वक्त बौखलाहट का शिकार है क्योंकि उनका जो सियासी चेहरा है महारंग बलोच, वो अपने झूठों समेत बुरी तरह से जो है वो बेनकाब हो चुकी है। और तो और नाज़रीन, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो BBC के ऊपर इंटरव्यू करवाया गया वो मलिक रियाज के साथ मुंसलिक कोई एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने करवाया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। महारंग बलोच ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और जैसे ही वो पकड़ी गई तो उसके साथ ही उन्होंने इस इंटरव्यू को नशर कर दिया और उसमें सिंपैथीज लेने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, अब इनका घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो आज़ादी पसंद अपने आप को बताते हैं, दरअसल नाज़रीन ये वो दहशत गर्द हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर फंडिंग भारत की जानिब से की जाती है और भारत के फंडिंग के जो नाकाबिल तरदीद सबूत हैं वो भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। अब नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाली जो महारंग बलोच है उसको पकड़ लिया है, ये किया वो किया। तो हकीकत जो है वो नाज़रीन उसके बिल्कुल बरक्स है। आपको पता है कि महारंग बलोच जो है उसका ये सपना नोबेल प्राइज़ का ये तो यूँ कह लीजिए कि नाकाम हो चुका है या फिर वो सपना टूट चुका है। उसकी वजह के नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद है वो सामने आए हैं कि जो BLA के दहशतगर्द और BLF के दहशतगर्द हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो मदद और हमायत ये कर रही है और जिस तरह से इसने उन तमाम दहशतगर्दों को ऑन किया और उनकी लाशें निकाल कर उन पर सियासत करने की कोशिश की, तो ये भी अब आलमी इदारों की नज़र में चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब ये बौखलाहट को छुपाने के लिए अब भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ देते फिर हैं ये BLA के दहशतगर्द कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तुम्हारा बड़ी जो है वो मासूम है, उसको तो पता ही कोई नहीं किसी बात का। हालांकि नाज़रीन, आपको पता है पिछले 2 सालों के अंदर महारंग बलोच जिसका कोई ज़रिया मुआश नहीं है लेकिन करोड़ों रुपए की उसने प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ और घड़ियाँ और बड़ा बड़ा कुछ लिया और जो कहती है जी कि मेरी माँ जो है वो मेरी फ़ीस के लिए कपड़े बेच के तो उसने मेरी फ़ीस दी थी। अब नाज़रीन एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा कि उसका बाप जो है वो गफ़ार लांगो, वो नाज़रीन $600 की $6000 की जो गन है जो तकरीबन 20 लाख रुपए बनते हैं, उस वक्त वो गन जो है लेकर वो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमले कर रहा था। तो ये झूठ के पलंदे और अभी भी कानून की डिग्री जो है वो इसकी बहन वो पंजाब में हासिल कर रही है और वो भी कानून की तालीम गवर्नमेंट के पैसों से ये हासिल कर रहे हैं। तो झूठ और जो इन्होंने एक अपना फितरत बना रखी है, अब चीज़ें नाज़रीन लोगों की नज़रों से ओझल नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले वो अनासर हैं जिनको फ़ॉरेन फंडिंग मिलती है। इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो है भारत के हवाले से। भारत से नाज़रीन अपने हालात संभाले नहीं जाते। आज नाज़रीन 4 रियासतों के अंदर हमले हुए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें और ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं और ये हमला जो है वो नाज़रीन जो कुलगाम का जो इलाका है वहाँ पे हुआ है। इसके बाद नाज़रीन दूसरा हमला जो है ये नाज़रीन मणिपुर के इलाके के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर हुआ। मणिपुर के अंदर तो हालात इस वक्त
आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। मुसलसल वहाँ पे जो माओ नवाज हैं वो उनके भारतीय फ़ौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसमें उनको नाकाबिल तर्दीद नुकसान पहुँच रहा है। और वहाँ पर भी इनकी जानिब से कहा जाता है जी पाकिस्तान इनकी पुष्पनाई कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो भारतीय पंजाब है उसके ऊपर भी अभी 2 दिन पहले भी अटैक हुआ था, आज फिर अटैक हुआ है। आज नाज़रीन जो लॉस एंजल्स जो रियासत है उसकी वहाँ पर एक बताया जा रहा है जी कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो आज़ाद खालिस्तानी तहरीक है, जिस सिख फॉर जस्टिस उनकी जानिब से रेफरेंडम भी करवाया जा रहा है आज़ाद खालिस्तान के हवाले से, तो बड़ी तादाद सिखों की वहाँ पे मौजूद है। भारत ने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ पे इन चीज़ों को रोका जा सके, लेकिन वो उसे रोकने में नाकाम जो है वो साबित हुए हैं। अब नाज़रीन एक तरफ तो ये सब चल रहा है और दूसरी जानिब भारत के अंदर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो भी पलकर जवान हो चुकी हैं। नाज़रीन आज जो है वो एक और रियासत जो है वहाँ पे मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और ये रियासत है छत्तीसगढ़। नाज़रीन छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सल जंगजू हैं उन्होंने भारतीय फ़ौज के ऊपर हमला किया है, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात आ रही। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो फ़ौजी हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। नक्सल बागियों की जानिब से पहले भी हमले किए जा रहे हैं और अब भी उन्होंने ये बड़ा मुनज़्ज़म अटैक भारतीय फ़ौज के ऊपर किया है। तो नाज़रीन भारत की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है। उस वीडियो के अंदर जो इनकी ईस्टर्न कमांड है उन्होंने कुछ अपनी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो दिखाई है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश के ऊपर 15 मिनट में कब्जा कर सकते हैं। नाज़रीन जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट के हवाले से यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो वायरल है। तो नाज़रीन ये जो वीडियो है ये दिखाने का मतलब भारत ये कह रहे हैं जी कि हम बांग्लादेश को 15 मिनट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, यानी बांग्लादेश के एरियाज़ के ऊपर हम इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके कब्जा करेंगे कि उनको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन नाज़रीन सूरत हाल ये है कि बंगालियों ने अपना वो मुतनाज़ इलाका जिसके ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा था, वो तकरीबन 1000 किलोमीटर का एरिया है जिसको मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है और भारत उसको दोबारा वापस नहीं ले सका। भारत से नाज़रीन इस वक्त अपने मामला संभाले नहीं जा रहे, लेकिन दीगर ममालिक के अंदर जैसे पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए ये अफगानिस्तान में काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है। अब नाज़रीन ये जो दहशतगर्द हैं इनसे इस कदर नफरत पाकिस्तानियों को हो चुकी है, जो सोशल मीडिया है या मीडिया के दौर में चीज़ें छुपी तो रह नहीं सकती। तो अभी नाज़रीन जो केपीके के अंदर एक दहशतगर्द नईम है, उसके वालिद ने उसकी लाश रिसीव करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इसके पास गया हूँ कुरान लेके और इस बदवक्त ने कुरान को रिजेक्ट कर दिया। मैंने इससे कहा कि तुम्हें कुरान का वास्ता है कि ये दहशतगर्दी छोड़ दो, रियासत के खिलाफ हथियार ना उठाओ। अब नाज़रीन जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया है तो उसने, उसके फादर ने, उसकी फैमिली ने, उसकी मदर ने उसकी लाश रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ना इसकी लाश चाहिए ना इसकी हड्डियां चाहिए, इसको फेंक दो कहीं पे, ये जो है वो इसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान से अब ये जो है वो दिया गया है फतवा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो क्या, यानी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो जिहाद के हवाले से ख्वारिज की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है टर्म, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई नामाकूल है। जिहाद जो है वो पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता, जो भी की जा रही वो जंग हो सकती है लेकिन जिहाद नहीं हो सकता। किसी भी कलमा गो के ऊपर हमला करना ये शरन नाजायज़ और हराम है और पाकिस्तान के ऊपर खुसूसन हमला करना के जिन्होंने आपको पाला पोसा है और जिन्होंने 50 साल से तुम्हें बना दे रखी है उनके ऊपर हमला करना हराम है। इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान से इस तरह के फतवे भी आ रहे हैं और ना साथ साथ जो है वो फितना और ख्वारिज जो है इनसे भी बेजारगी का इजहार किया जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन अमेरिका कोई बड़ी गेम डालने वाला है, इसकी भी हम आपको तफसीलात बताएंगे किसी अलग से व्लॉग के अंदर। फ़िलहाल अब तक के इतने ही तफसीलात हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।